आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अक्सर हमने मीडिया का वो चेहरा देखा है जो लगातार देश में एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। तीन तलाक से शुरू हुआ ये मामला अब तबलीगी जमात के ऊपर आकर के खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी न किसी एंगल से मीडिया को मुसलमानों को टारगेट करना होता है, जिसके नाम पर वो टीआरपी तो बटोर लेते हैं, पर इसका समाज में क्या घातक असर हो रहा है, इसकी तस्वीरें भी अब लगातार हम लोगों के सामने आती जा रही हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ मौजूद है। शारिक से बात करने से पहले इस रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल लीजिए। इंडिया टुडे ने अपने प्राइम टाइम शो में एक विशेष इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे राहुल कंवल प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी के 3 मदरसे दारुल उलूम उस्मानिया मदनपुर खादर, मदरसा अशर अल मुमिनीन मदनपुर खादर और जामिया मोहम्मदिया ग्रेटर नोएडा तालाबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। मुख्यधारा के मीडिया के प्रमुख मीडिया आउटलेट हर मदरसा का स्टिंग ऑपरेशन का दावा किया और इसकी रिपोर्ट में मदरसा हॉटस्पॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया। इससे एक समाज में नफरत फैलता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि सभी छात्र तालाबंदी के बावजूद मदरसों में बने हुए हैं। इस शो में एक व्यक्ति वीडियो क्लिप भी दिखाया गया है, जिसमें कथित मदरसों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को ध्यान न देने के लिए रिश्वत दी थी। चैनल ने यह भी दावा किया कि इन मदरसों के प्रशासक तबलीगी जमात के थे। ये कहा गया कि निजामुद्दीन के कारण देश में कोरोना वायरस फैला गया है, इसलिए इन मदरसों के बच्चे के जान पर बन आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को उजागर करते हुए न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में मदरसा इस्लाह अल मुमिनीन के कुलपति मोहम्मद जाबिर कासिम और जामिया मोहम्मदिया हल्द्वानी के कुलपति मोहम्मद शेख का बयान भी शामिल था। हालांकि दारुल उलूम उस्मानिया के कुलपति अब्दुल हाफिज ने यह कहते हुए बोलने से इनकार कर दिया कि वे मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं। जाबेर और शेख दोनों ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे बिहार के निवासी हैं। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि लॉकडाउन के कारण ये बच्चे अपने घरों में वापस नहीं जा सकते हैं। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये कि लॉकडाउन के कारण ये बच्चे घर वापस नहीं जा सकते, जिसे इंडिया टुडे ने नजरअंदाज कर दिया था। जाबेर कासमी ने कहा कि बच्चे 11 अप्रैल को घर जा रहे थे और उनके टिकट भी बुक हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे नहीं जा सके। बिहार के रहने वाले शेख ने भी पूछा, 1 अप्रैल को मदरसा बंद होने और अचानक तालाबंदी लागू होने पर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 21 अप्रैल को मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी शैक्षिक संस्थानों को निर्देश जारी किया कि हॉस्टल में फंसे बच्चे कोरोना प्रभाव कम होने तक परिसर में रहें। चूंकि मदरसा का शैक्षणिक संस्थान भी है, इसलिए ये दिशा निर्देश तीनों मदरसों पर भी लागू होते हैं। इसे देखते हुए जाबिर कासिम और मोहम्मद शेख पूरी तरह से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। नाम न छपने की शर्त पर जब न्यूज लॉन्ड्री ने दिल्ली पुलिस से इस मामले पर बात की तो एक अधिकारी ने कहा कि बच्चे मदनपुर खादर के दोनों मदरसों में छिपने वाली खबर सीधी फर्जी थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ दिन पहले राहुल कंवल ने एक इंटरव्यू किया और स्टिंग ऑपरेशन का नाम दिया मदरसा हॉटस्पॉट। मदरसा हॉटस्पॉट के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों की छवि को धूमिल करने का राहुल कंवल ने आरोप लगाया, और जब राहुल कंवल जैसे एंकर आकर के इन बातों को सामने रखते हैं शारिक, तो समाज पर राहुल कंवल की बातों का क्या असर होगा? देखिए नदीम, एकदम सही नाम दिया गया है इसको, स्टिंग ऑपरेशन। और ये वाकई में एक स्टिंग ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टिंग किसी भी इंसान या किसी जानवर के बदन में जहर घोलता है, उसी तरीके से लोगों के दिल में, लोगों की सोल में
हर चीज में ये एक नफरत घोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये लगातार कोशिश इनकी जारी है। चाहे वो सुधीर चौधरी हो, राहुल कंवल हो या दीपक चौरसिया या ऐसे ही और कितने एंकर हैं जिनकी वजह से न जाने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया बदनाम हो चुका है। और इनके इस एक्शन का लोगों पे असर पड़ रहा है और वो दिख रहा है, वो निजी स्तर पे दिख रहा है कि अगर जिस तरीके का आजकल माहौल बन गया है और जिस तरीके से लोग एक दूसरे को देख के रिएक्ट कर रहे हैं और तबलीग को जब ये बना दिया गया है कि कोरोना का हॉटस्पॉट और मदरसे को अगर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि कोरोना का हॉटस्पॉट है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस सोच को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी कोशिश है, ये बहुत पहले से ये कोशिश जारी है और अब इसमें सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। शारिक, ये तो आपने मदरसे को बात की टारगेट थी। करना नदीम, नहीं लेकिन नहीं नहीं, मदरसे को टारगेट करने का मतलब है कि आप बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मदरसे में छोटे शारिक, बच्चे पढ़ते हैं जो अपने घरों को छोड़ के आते हैं, तो ये उन्हें भी टारगेट कर रहे हैं। शारिक, इसी के साथ मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमने अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और अमीश देवगन, तमाम ऐसे सो कॉल्ड बड़े बड़े एंकर हैं जो ऐसी खबरें करते हुए नजर आते हैं। राहुल कंवर से ऐसी उम्मीदें बहुत कम रखी जाती हैं, और जब राहुल कंवर खुद मदरसे के स्टिंग ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्या ये पहले चेहरे हैं जो सामने आकर के बोल रहे हैं? इससे पहले ये घात लगा करके बैठे थे कि कब इन्हें मुस्लिमों के खिलाफ खबरें करनी है? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले एक और मैटर हुआ था जिसमें एक डॉक्टर के ऊपर भीड़ ने हमला किया था और उस भीड़ के हमला करने की वजह से उस डॉक्टर की मौत हो गई थी। लेकिन दीपक चौरसिया ने जब उस पे ट्वीट किया था तो उन्होंने लिखा था कि देखिए जमात वाले किस तरह की हरकत कर रहे हैं और जमात वालों ने एक डॉक्टर को जान से मार दिया पत्थरों से मार-मार के। लेकिन बाद में पता चला था कि वो जमात के लोग नहीं थे। मगर ये लोग, इनका काम सिर्फ इतना है कि नफ़रत भरा अपना पैगाम पहुँचा देते हैं और अगर ये गलत होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं, तो कभी अपनी बात को काउंटर नहीं करते। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई आदमी पहली बार में देख के ही नफ़रत वाले इनके प्रोपेगेंडा में आ जाए, तो ये उतने में ही खुश हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हीं की तरह हैं, इनकी रिसर्च टीम है, उन बहुत से लोगों की सोच वैसी ही है कि उन्हें मेहनत नहीं करना है, उन्हें जानने का मन नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते असल मायनों में। इसलिए उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ख़ास के इस मीडिया द्वारा, ये उसे एक आप ये कह सकते हैं कि उसे मनुसलवा की तरह लेते हैं और उसे एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया डिश की तरह बस वो खाते रहते हैं। लेकिन उन्हें ये जानने का मन नहीं कि ये डिश बनती कैसी है? क्या इस डिश में वाक़ई में सही इंग्रीडिएंट्स डला है या इसमें किसी ने ज़हर मिला दिया है? तो उस ऑडियंस को भी पता नहीं, सुधरने की, उस ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है कि मीडिया को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात तो कि मीडिया जब कुछ दिखा रहा है और मीडिया कुछ बता रहा है, तो उस पे खुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर हफ्ते 1 हफ्ते बाद ये पता चलता है कि इनकी दिखाई हुई खबर झूठी है, लेकिन उस खबर का असर कई लोगों पे हो चुका होता है तब तक। और ये राहुल कंवल इसमें पहले नाम नहीं है। राहुल कंवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है। राहुल कंवल जनरली और लोगों के कंपैरिज़न में फिर भी काफ़ी बेहतर तरह के आप ये कह सकते हैं खबरें दिखाते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाते हैं। कभी उनको अर्नब गोस्वामी की तरह लोगों को काउंटर करते हुए या बिना मतलब का काउंटर करते हुए एक्चुअली ये बदतमीज़ी करते हुए नहीं पाया गया है और वो सही पॉइंट को सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उस बीच में कई बार ऐसे आप ये कह सकते हैं कि झोंके आते हैं हवा के, ये ऐसी नज़रें ऐसी पड़ जाती हैं उनकी चीज़ों पे, जो बहुत सटल वे में करते हैं, बहुत छुप-छुपा के करते हैं या बहुत हल्के तरीके से करते हैं, कि वो नज़र में और पकड़ में ना आएँ। लेकिन आ जाती है ऐसी बातें लोगों की नज़र में। शारिक, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, मदरसे के ऊपर ये जमात की आंच पहुंच चुकी है, और मदरसे में जिस तरीके से बच्चों से राहुल कंवर के जो स्टिंग ऑपरेशन वहां पर गए हुए थे, वो सवाल पूछते हैं कि बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं वहां पर जमाती मिले, कैसे आप लोगों को छुपा करके रखा गया। 8-9 साल के मासूम बच्चों से इस तरीके के सवाल पूछना, आने वाली जनरेशन वो किस तरीके से देखेगी इन चीजों को? देखिए 8-9 साल के बच्चे हैं, लेकिन वो 8-9 साल के बच्चे से वो जो पूछ रहे हैं, वो ऑफ़िशियल पेपर माँग सकते थे। मदरसा के सभी टीचरों ने उन्हें बताया था। 3 मदरसे का नाम इसमें आए हैं, जिसमें से एक मदनपुर खादर और 2 एक ग्रेटर नोएडा का है और एक और दिल्ली के ही मदरसे हैं। और इन तीनों मदरसे के आप ये कह सकते हैं उलेमा और टीचर्स उन सब ने ये बोला था कि हमने पुलिस से मदद माँगी थी। 11 अप्रैल के बच्चों के जाने तक की टिकट थी। लेकिन लॉकडाउन की डेट दोबारा बढ़ जाने की वजह से बच्चे नहीं जा पाए
और बच्चों के सामने अगर इस तरह के सवाल रखे जाएंगे कि आपको यहाँ पे किसने छुपा के रखा था, बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि सवाल का मकसद क्या है। उन्हें यही दिखाई देगा कि शायद ये मीडिया वाले अंकल है। एक बच्चे की सोच से आप सोचिए कि वो मीडिया वाले अंकल हैं, वो हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं और वो हमारी बात बाहर तक दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ किस तरीके से फंसे हुए हैं। अब उस बच्चों से आप चाहे जो सवाल पूछिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों से सवाल पूछना एक बहुत ही रिस्की चीज़ है। बच्चों से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपके सवाल बहुत ज़्यादा रिफाइंड होने चाहिए, बहुत सोचे-समझे हुए सवाल होने चाहिए। आपके सवाल जिस तरह के सवाल ये डालते हैं वो कॉन्ट्रडिक्टिंग होते हैं। ये सवाल ही बच्चों के सामने ऐसे रख रहे हैं अगर कि आपको किसने छुपा के रखा था, उस बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि वो सवाल वाक़ई छुपाने के बारे में है या उनके फँसने के बारे में है। बहुत ये एक बहुत छुपा हुआ प्रोपेगेंडा है या आप इसको कहिए बहुत स्मार्ट प्रोपेगेंडा है और इसको चलाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है हमारी मीडिया। और यही वजह है कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़े-लिखे हो, जाहिल हो, किसी भी किस्म के लोग हों, उन्हें कुछ आता हो, नहीं आता हो, लेकिन इस एक जो सच होता है नदीम, उसके बारे में सबको मालूम होता है, वो सबको समझ में आता है और जो आदमी इस मीडिया को नहीं बॉयकॉट कर सकता है, वो इस मीडिया के प्रोपेगेंडा में ही घूमेगा और इस मीडिया के प्रोपेगेंडा में ही घुल-मिल के रह जाएगा नदीम। शारिक, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन योगी सरकार अक्सर ये ऐलान करती है कि सीसीटीवी फुटेजेस मदरसे के अंदर लगाए जाएँगे, कौन राष्ट्रगान गाता है या कौन नहीं गाता है, इसकी जाँच हो जाएगी, कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी नारे लगाएगा, ये तस्वीरें सामने आ जाएँगी। जब सरकार ये पूरी तरीके से दृश्य सेट करती है लोगों के सामने और ऐसे एंकर वहां जाकर के सवाल करते हैं, तो ये सरकार और मीडिया द्वारा समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही। पता है नदीम, अगर आपको ट्रस्ट गेन करना हो तो उससे उससे पहले किसी का ट्रस्ट गेन करने से पहले आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इस तरीके से करते रहे और इसी तरह के कदम लेते रहे ट्रस्ट दिखाने की जगह पे, तो लोगों का भी ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर से, सरकार के ऊपर से, चाहे वो योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर से ट्रस्ट उठेगा। यहाँ पे लेन-देन का मामला होता है। अगर जब तक आप प्यार नहीं दिखाइएगा, तब तक आप प्यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से? तो ये एक मोरल वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी सीख कैसी है। आप अगर आप वाक़ई में योगी हैं, तो आप योगी की तरह प्यार करके दिखाइए, तब शायद लोग आपसे भी उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन एक कट्टरता दिखाने से हर हमेशा जवाब में कट्टरता ही मिलती है और ये गलत है और ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो।